फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हमारे साथ मौजूद हैं हरदा के तेज तर्रार विधायक रामकिशोर दोगने जी। रामकिशोर दोगने जी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साहब। रामकिशोर दोगने जी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तेज तर्रार विधायक हैं। अपने विधानसभा के मुद्दे विधानसभा में उठाने के लिए वो कई बार ऐसे प्रयोग भी करते हैं जो चर्चा का विषय बन जाते हैं। दोगने जी, सबसे पहला सवाल, कांग्रेस विधायक के रूप में 13 और 2023 दो बार आपको चुना गया और इस बार जब आपको चुना गया तो मत का अंतर बहुत कम था, 870 वोटों से आप चुने गए, लेकिन प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव था। कमल पटेल एक नामी चेहरा भारतीय जनता पार्टी का, और उनको हराना बहुत चुनौतीपूर्ण था। तो कैसे ये जीत आपने हासिल की और इस जीत को आपने किस रूप में लिया? देखिए, मैं जो था जनता का आदमी हूँ, मैं आम आदमी टाइप से मैं रहता हूँ और जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के मुद्दे उठाता हूँ, जनता की बात रखता हूँ और जनता के बीच में रहता हूँ। कमल पटेल वीआईपी नेता थे और दूसरा उनको कद्दावर नेता यहाँ सरकार मानती है वो उनकी भाजपा की, या फिर भोपाल में है, वो हरदा में नहीं है, जनता के नेता नहीं हुआ। जनता के नेता हो तो लंबे वोटों से जीतते, ये 25, 40, 50 हज़ार से हमेशा जीतते, कभी नहीं जीते हैं वो, हमेशा 4-5 हज़ार के अंतर हमेशा आया है। और इसके बाद हार का भी सामना भी करना पड़ा, 13 में हारे, अभी हारे। तो कोई कद्दावर नेता होता तो जो रेगुलर जीतता, गोपाल भार्गव है, वो कद्दावर नेता कहलाएंगे। इसे अगर देखे भाजपा के, तो मैं भी देखता हूँ तो ये 9 बार जीते हैं वो, और बगैर जाए जीते हैं, तो वो नेता है कद्दावर। इसलिए कहा कि कद्दावर नेता। और इनको, इनके साथ में ये है कि ये सिर्फ बात करते हैं, घोषणाएं करते हैं, भूमि पूजन कर देंगे आपको, भूमि पूजन हर चीज़ का कर देंगे, वो किसी चीज़ का भी काम होना नहीं होना उससे कोई लेना देना नहीं। अभी चुनाव के टाइम भी कम से कम मतलब 106 ऐसा कुछ भूमि पूजन किए थे। उनके काम का आज तक पता नहीं। मूर्ख जनता को मूर्ख बनाते थे। आप बताइए, पंचायतों को, सरपंचों को बुलाया चुनाव से पहले, उनसे कहा कि आपको 11-11 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ हर पंचायत को, और पंचायत में आप सामुदायिक भवन बनाना हर पंचायत में। वो 11-11 लाख चुनाव में न आए, बोला आ रहे हैं, बस 1-2 दिन में आ रहे हैं, 1-2 दिन में आ रहे हैं, और उसके बाद नहीं आए, आज तक पैसा का पता नहीं है। तो इस तरह के झूठ बोलकर ये काम करते थे, इसलिए इनको नुकसान हुआ है। और दूसरी छवि तो आपको मालूम ही है, उनके परिवार की छवि तो सब मालूम ही, सबको जग जाहिर है, हम पूरे मध्य प्रदेश और देश को भी मालूम है कि क्या करा उन्होंने। तो इस तरह का काम करते थे। और हम बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं, लड़ते हैं उसके लिए, उसकी हर जगह मुद्दे उठाते हैं, विधानसभा में उठाते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे थे, रोडों के मुद्दे थे, जो रोड बने नहीं थे इनके ज़माने में, ये जबकि 20 साल 25 साल से वहाँ राजनीति कर रहे थे और रोड नहीं बना पाए। वो रोड बने। इन्होंने दूसरे स्कूल का, कृषि महाविद्यालय की कई बार घोषणा कर चुके हैं, आज तक नहीं बना। ओवरब्रिज की भूमि पूजन कर चुके कई बार, वो भी आज तक नहीं बना। हरदा, जबकि हरदा जिला लेवल का, छोटे छोटे गांव में ओवरब्रिज बन गया, पर हरदा शहर में नहीं बन पाया, दुर्भाग्य ही। तो इस तरह के बहुत सारे, एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं आ पाया, मॉडल कॉलेज आया था, उसको रुकवाने की कोशिश की। मतलब आपने ज़मीनें अलॉट कराना चाहिए ना, सरकार से मिलिए, कलेक्टर से बात करिए, ज़मीन अलॉट कराइए। आप मंत्री संतरी सब कुछ रह चुके हैं, तो जमान करवा सकते थे, कोई दिक्कत है, अभी भी तो मिली है। तो मेरे टाइम में अभी मिली है मॉडल कॉलेज के लिए भी। सेंट्रल स्कूल 2007 से आया था, वो रुक गया, उसका 13 करोड़ का बजट था, उसका 29 करोड़ बजट पहुंच गया। फिर बाद में अभी थोड़ा सा कम करके उन्होंने कंस्ट्रक्शन 23 करोड़ का सेंक्शन किया और अब काम चालू हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे काम रुके हुए थे, वो हमने कराए और अब काम कर रहे हैं। और जनता चाहती है आम आदमी, जनता वीआईपी नेता नहीं चाहती। ये वीआईपी बन के घूम रहे थे कि प्रदेश में हम बहुत बड़े नेता हैं, और वहाँ लोकल में कोई जानता ही नहीं तुमको अच्छे से, बात ही नहीं, मतलब जानने की बात, मेरा ये कहना है कि कोई बात ही नहीं समझ कर रहा आपकी, तो किस काम के। और ये दूसरे तरीकों से जीतते थे, इन्होंने बहुत सारे दूसरे तरीके दबाव बना के लोगों को, वोटर्स को दबा के, या किसी प्रकार के बिजनेसमैनों को दबा के, पर विकास कुछ नहीं किया हरदा का। हरदा की विकास की बात हम करें अगर, तो हरदा में एक भी अच्छी इंडस्ट्री नहीं है। विकास होता है तो इंडस्ट्री होती तो विकास होता है। स्कूल कॉलेज नहीं अच्छे, खिड़कियाँ, हमारा छोटा शहर है, वहाँ कॉलेज नहीं खुलवा पाए, वहाँ भी ओवरब्रिज नहीं बनवा पाए। तो ये सब परिस्थितियाँ थी और जनता ऊब चुकी थी इनसे, और गुंडागर्दी चरम पे थी, युवा सट्टे चरम पे चल रहे थे, वहाँ ये हालत थी। तो जनता त्रस्त थी और उन्होंने एक ही नारा दिया था कि शांति चाहिए हमें, और शांति चाहिए तो दोगुनी को लाना है, और उसी तरह से लेकर आए जी। आप एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, पीएचडी हैं समाजशास्त्र से, तो समाज का मनोविज्ञान आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, इसलिए जीत आसान हो गई आप। जी जी, बिल्कुल सही बोला आपने, सही पकड़ा है। मैं बिल्कुल जनता के बीच में, जनता क्या चाहती है वो चीज़ें सर्च भी करते रहते हैं, रिसर्च भी करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्या जनता पसंद कर रही है उस चीज़ को अपन होता है। आज हमारे यहाँ मूंग का मुद्दा चल रहा है,
मूंग खरीदी होना चाहिए, हमेशा खरीदी हुई, सरकार नहीं कर रही। हमने परसों की रोज ही धरना दिया, उसका प्रयास कर रहे हैं कि मूंग खरीदी होना चाहिए। तो ये चीज़ें जब जनता के बीच के मुद्दे समय समय पे उठें, कभी भी हर कभी उठाओगे तो नहीं चलेगा, आपको समय पे उठाना पड़ेगा। समय में मुद्दे उठाए तो उसका फायदा मिल रहा है। आप कई बार अपना क्षेत्र का मुद्दा उठाने के लिए विधानसभा में कभी धोती पहन के आप पहुंच जाते हैं, कभी आप माला पहन के पहुंच जाते हैं, तो क्या ऐसी बात होती है कि आपको इस तरह से दिखावा करना पड़ता है या बाहर शो करते हुए आप पहुंचते हैं सदन के अंदर? देखिए, दिखावा अलग चीज़ हो जाती है, अपनी बात रखना अलग चीज़ हो जाती है। मैंने अपने तरीके से बात रखी है, उसका आपको उसका अभी एक कारण है। मैं अगर वहाँ आंदोलन करता हूँ, चक्का जाम करता हूँ या किसी प्रकार की जनहित की लड़ाई लड़ता हूँ तो मुकदमे हो जाते हैं। विपक्ष का विधायक हूँ, मुकदमे होने में देर नहीं होती है। मुकदमे अभी भी चल रहे हैं, कई केस चल रहे हैं चक्का जाम के और इस टाइप के केस चल रहे हैं। तो उसके कारण हमने सोचा कि क्या करना चाहिए, तो दिमाग में आया कि गांधी जी ने सिर्फ लंगोटी और लकड़ी के बल पर देश को आज़ाद करा दिया था, तो हम भी कोशिश करते हैं। और कोशिश की, मैं विधानसभा में आया उसी टाइप का, वहाँ भी हम निकले और वहाँ हमने धरना दिया। इसके बाद फिर यहाँ आए, यहाँ आके मैं जब विधानसभा में गया और विधानसभा में जो अपनी बात रखी तो सेक्रेटरी को भी और मंत्री को समझौता करना पड़ा। उन्होंने पहले हमको नकार दिया, जो सेक्रेटरी थे उन्होंने नकार दिया कि ये नहीं हो सकता, पानी नहीं मिलेगा हरदा को। तो हमने अड़ गए, मैंने कहा ठीक है, जीवन भर ऐसे ही रहेंगे हम। तो अब ये तो ढकोसला नहीं है ना, जीवन भर में अगर कभी वैसा रहता, अगर कभी नहीं करते तो रहना पड़ता मुझे, और रहता मैं। पर मैंने अपनी बात रखी, बात रखने का उन्होंने पानी दिया। पानी देने से आप देखिए कितना फायदा हुआ। पानी में उस टाइम 12,000 हेक्टेयर करीब मूंग बुआता था, आज 145 हेक्टर 1,45,000 हेक्टर पे आ रहा है मूंग। 1500 करोड़ का हरदा में फायदा हुआ है एक साल में। 1500 करोड़ का मूंग होता है, मान के चलिए। तो 1500 करोड़ का फायदा किसानों को हो रहा है, तो किसानों अपने आप डेवलप होंगे। हरदा एक ऐसी जगह है जो परंपरा, संस्कृति और कृषि, तीन प्रमुख चीज़ें हैं वहाँ पर। और जैसा कि आपने कहा कि बड़ा कोई उद्योग इंडस्ट्री तो है नहीं, तो इन तीनों के साथ हरदा के विकास के लिए एक विधायक के तौर पर, दूसरी बार विधायक हैं और विपक्ष के विधायक हैं, आप क्या कर पाए? देखिए, मैं दूसरी बार विधायक हूँ, बिल्कुल विपक्ष का विधायक पहली 13 में से 18 भी रहा हूँ विपक्ष में, अभी भी विपक्ष में रहा हूँ, फिर भी मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ। इंडस्ट्री अच्छी आए उसके लिए कर रहे हैं। हमने अभी 72 एकड़ का एक इंडस्ट्री एरिया के लिए ज़मीन उपलब्ध कराई सरकार को। सरकार ने उसमें घोषणा भी कर दी, वो डेवलप होने वाला। एक जगह 23 एकड़ ज़मीन मिली, वहाँ हमने किया। ऐसे 2-3 जगह इंडस्ट्री एरिया भी डेवलप करा रहा है जिससे इंडस्ट्री आ सके। और इसके साथ ही हमारे नर्मदा जी का जो पानी के लिए सिंचित कुछ जगह छूट गई, कुछ गाँव छूटे हुए हैं, उनके लिए नर्मदा में हमारा बैराज बन रहा है। बैराज के साथ में लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से उसमें पानी आएगा, जो पंप से लिफ्ट करेंगे और लिफ्ट से जाएगा पानी खेतों तक। तो वो योजना चल रही थी, वो इलाप सिंह योजना के नाम से 2 पंप हाउस लगने वाले हैं, उनके काम चालू हो गए हैं। बैराज चल रहा है काम। और इसके साथ ये गंजाल मोरन डैम पड़ा है, सन पुराना 80-82 के टाइम का सेंक्शन डैम, वो नहीं बन पाया अभी तक। ये अगर कमल पटेल मंत्री रहे, सब रहे, कृषि मंत्री भी रहे, तो वो बनवा देते तो अभी तक हरदा और ज़्यादा डेवलप हो जाता। तो वो उसमें भी लगे हुए हैं, उसके टेंडर भी हो गए। वो काम हमने कराया था, कमलनाथ जी की सरकार जो आई थी ना, 1.5 साल की सरकार जो थी, उस सरकार में हमने उसका टेंडर भी करा दिया था। और जबकि पुराना डैम था, पर टेंडर करा दिया, वो उसका टेंडर हो गया, पर एक पर्यावरण की एनओसी के कारण अटका पड़ा है। तो वो चीज़ें हुई हैं, तो उसके लिए भी लड़ रहे हैं। और छोटी छोटी माइनरें जो छूटी हुई थी उनको भी बढ़वा रहे हैं। तो इसमें किसानों के जो कोई गांव छूट गया, एक गांव छूट गया, 2 गांव छूट गया, तो वो भी बनवा रहे हैं। एक मोहाल माइनर के नाम से बनवाया है। कुड़ावा साइड हमने रेलवे लाइन के पार नहीं हो पा रहा था कई जगह, तो वो पार वाले 10-12 गांव सिंचित नहीं थे, वो हमने रेलवे से अप्रोच करके और इनसे यहाँ विभाग से अप्रोच करके और वो पुलिया बनाई जिससे पानी उस पार गया और उससे 10-12 गाँव में सिंचित हुआ। तो इस तरह के काम करना है। खिरकिया में कॉलेज नहीं था, कॉलेज खुलवा रहे, चालू हो गया। हरदा में मॉडल कॉलेज चल रहा, सेंट्रल स्कूल चालू कराया और इंडस्ट्री के लिए भी काम कर रहे हैं। जबकि इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है हरदा, क्योंकि प्रोडक्शन भी हो सकता है वहाँ अच्छे से। प्रोडक्शन के लिए मटेरियल भी मिल रहा है आपको। अब मूंग की दाल की अगर मिले अच्छी लग जाए खूब, तो खूब चले वहाँ। तो आपके साथ वहाँ गेहूँ बहुत होता है, गेहूँ के से संबंधित जितनी इंडस्ट्रियाँ लगे अगर, तो बहुत सारा फायदा हो सकता है। पर वो आज तक कभी हुआ नहीं, तो उसमें कोशिश कर रहे हैं कि फूड से संबंधित इंडस्ट्रियाँ लग जाए, तो ज़मीन अच्छी उपजाऊ हुए तो सब लोगों को फायदा हो जाए, वो हो जाए। और ये डैम वगैरह बन जाए, इनके लिए लगे हैं, तो निश्चित ही हाईवे 4 लेन भी आ गया। इंदौर से जो जैतून 4 लेन बना है,
तो वो भी बन रहा है, तो वो बन जाएगा तो उससे भी डेवलप हो जाएगा एरिया। उसको जल्दी से जल्दी बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में तो ये नेतागिरी में अटका आया था, इसको 4 लेन को लटका दिया था। आपको क्या बताएं, मतलब हरदा में काम रोकने का तरीका ही एक स्पेशल है, उस पर भी रिसर्च होना चाहिए। हरदा का 4 लेन आया, 4 लेन को हमको 4 लेन आ गया है, अवार्ड पारित हो गए। जमीन अवार्ड पारित होने के बाद कभी चेंज जमीन होती नहीं है, नई जगह जाओगे तो फिर दिक्कत आएगी, कोई कोर्ट चला गया, कोई कुछ हो गया तो परेशान। अवार्ड पारित होने के बाद लग गए पीछे, नेतागिरी आ गई उसमें। उन्होंने कहा हमने खेत उधर ले लिया, हमारे वालों ने खेत ले लिया, अब उसको डाइवर्ट कर दो, 10 किलोमीटर आगे से आ जाए, तो उसमें लग गए। उसमें परेशान रहे हम साल भर, खूब धरना प्रदर्शन मैंने किया कि जहाँ से आ गया सैंक्शन हो गया वहीं से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चला, एक भोपाल के आदमी ने उसमें PIL लगा दी। अब बताओ, हाईकोर्ट चला गया, हाईकोर्ट चला गया, हाईकोर्ट ने लताड़ लगा, उससे साल भर रुका हुआ, काम शुरू नहीं हो पाया, साल 1.5 साल रुक गया था, काम शुरू नहीं हो पाया। तो हरदा यहाँ भोपाल के आदमी ने जो PIL लगाई, उस पर मजिस्ट्रेट ने पूछा कि भाई ये तो विकास के लिए है, आप विकास क्यों रोक रहे हो, तो आपका क्या स्वार्थ है बताओ, आप वहाँ रहते हैं क्या, आपकी ज़मीन है क्या वहाँ, आपका पुश्तैनी मकान है क्या वहाँ, या आप रहने वाले वहाँ के हैं। वो आदमी वहाँ का कुछ नहीं था। तो जब वो लताड़ लगाई और पेनल्टी लगाई कोर्ट ने उनके ऊपर कि भाई तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो तुम वहाँ जाके कैसे ऑब्जेक्शन ले रहे हो, ऑब्जेक्शन आपको वहाँ के कुछ तो होना चाहिए था, इसलिए उनकी खारिज भी कर दी और पेनल्टी भी लगाई। तो इस तरह के रोकने के काम होते हैं हरदम, तो ये चीज़ें नहीं होने दी हमने। बहुत बढ़िया रोडें भी अच्छी अच्छी बनाई, रोडों में क्वालिटी है, रोडों में नहीं तो पहले क्वालिटियाँ भी नहीं आती थी। बड़ी रोडें हमने हम कम यहाँ से हरदा से मगरदा रोड लंबा एरिया है, बहुत सारे गांव हैं, वो रोड भी पड़ी थी बहुत दिन से, वो बनवाई और वो बढ़िया डेवलप हो गया उधर का एरिया। अभी बनाई हमने गंजाल, ये अपने से गांगला से हंडिया तक का वो बना है, तो वो चल रहा है काम उसका, अभी सैंक्शन हुई है। ये तो इनके ज़माने में हो ही नहीं पाई थी, काम ही नहीं हो पाए थे कमल पटेल के ज़माने में। तो ये क्या है, विकास नहीं करते, ये सिर्फ इन्हें विकास अपना किया है। अगर पुराना इनका रिकॉर्ड देखो, अगर उठाकर अभी देखो तो कहाँ से डेवलप हुआ है, कोई बिजनेस धंधे बताए अपने कि हमने बिजनेस किया हो, तो बिजनेस तो कुछ है ही नहीं, तो कहाँ से इतना पैसा आया है, फिर ये भी बताए, क्लियर करें। इनकम टैक्स के केस भी चले इनके ऊपर, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी विकास के लिए जनता का बीच में रहना जरूरी है, और आज की राजनीति बहुत टिपिकल हो गई है। आप जनता के बीच में रहेंगे तो ही आप जीत पाएंगे, और जनता से दूर रहोगे तो कोई नहीं पूछेगा आपको। और काम दिखता है और आदमी दिखता है, ये ना, तो देखते हैं, उसी आधार पे मुझे जिताया है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो हम तो सेवा में लगे हैं, सेवा कर रहे हैं। आप विपक्ष के विधायक हैं और आपकी पार्टी आरोप लगाती रहती है कि बीजेपी विधायकों के लिए बहुत बड़ा फंड है, उनकी बातें भी सुनी जाती हैं, लेकिन विधायक निधि हो या विधायकों की सुनकर कार्य करने का मामला हो तो पक्षपात होता है। लेकिन आपकी बातों से लगता है कि आपके साथ पक्षपात भी नहीं हुआ और पैसा भी भरपूर मिला। नहीं, मेरे साथ वैसे ऐसी कोई परिस्थितियाँ नहीं बनी। मुझे, मेरे यहाँ काम चल रहे हैं और काम का फंड भी आ रहा है, ये चीज़ें आ रही है। विधायक निधि तो आपको मालूम 2.5 करोड़ विधायक निधि मिलती है, उसमें कुछ नहीं होता विधायक निधि से। अगर देखा जाए तो हमने वो भी मांग की है सरकार से कि भाई विधायक निधि अगर दी है तो आपको ढंग से तो दें। आज 274 बूथ है मेरे यहाँ और मिलता है 2.5 करोड़, 80,000, 70, 75, 80,000 रुपये आता है एक बूथ पे, तो क्या होगा 75,000 में आज के ज़माने में, है ना, कुछ भी नहीं हो सकता। तो विधायक निधि तो बहुत कम है, देना चाहिए सरकार को। और सरकार को ये चीज़ें मांग भी की हमने, क्योंकि मैं सदस्य सुविधा में भी हूँ, जो जिसमें ये सब चीज़ें आती हैं कि सदस्यों के लिए क्या क्या होना चाहिए, उसका ही हम बात करते हैं और उसी डिपार्टमेंट को चला लेते हैं, और उसके लिए फिर क्या करें उसकी सिफारिश करते हैं। तो वो चीज़ें भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि विधायकों का बिल्कुल कम, विधायक निधि का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है मेरे ख्याल से। 2.5 करोड़ में आजकल क्या होता है, एक पुल भी नहीं बन पा रहा। एक पुल बनाने जाओगे नाले पे या छोटी नदी पे बनाने जाओगे तो 4 करोड़ का बनता है, तो ये 2.5 करोड़ में क्या होता है। तो वो चीज़ें कर रहे हैं विकास का। और इसके साथ ही दूसरे विकास, जैसे ये यहाँ मिलना, सेक्रेटरी से मिलना या हमारे PA से मिलना, मंत्री से मिलना, ये डिमांड करेंगे तो निश्चित फ़ायदा उसका मिलता है। मंत्री के पास जाएंगे, 4 लेके जाएंगे तो 2 तो करेंगे, 1 तो करेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, गए तो मंत्री के पास ऐसे जाके काम कराते हैं। लेकिन ये जब बात आती है कि आपके संबंध अच्छे हैं, तो अभी मैं एक खबर भी पढ़ रहा था कि आपकी पार्टी के लोगों ने आरोप लगा दिया कि आप संघ के कार्यक्रम में संरक्षक बन के चले गए। आपकी नज़दीकियां हैं संघ और बीजेपी नेताओं से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं जब कांग्रेस पार्टी में पदाधिकारी प्रदेश लेवल पे करीब 2000 से हूँ मैं,
है ना, 2003-04 से हूँ मैं। तो इतने लंबे से, इसके पहले भी एनएसयूआई में मैंने काम किया है ना, एनएस कॉलेज लेवल पे एनएसयूआई में काम किया, बीच में थोड़ा बहुत बिजनेस में चले गए थे तो वो बीच में कट ऑफ रहे, फिर प्रदेश पदाधिकारी रहा हूँ। लंबे टाइम से तब प्रदेश पदाधिकारी रहा हूँ, पार्टी में काम कर रहा हूँ, और मुझे जहाँ प्रभारी बनाया गया, मैं मंदसौर का प्रभारी रहा हूँ, मैं अपने खंडवा का प्रभारी रहा हूँ, बुरहानपुर का प्रभारी रहा हूँ, अभी जबलपुर का प्रभारी हूँ। तो पार्टी मुझे विश्वास करती है और पार्टी दे भी रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो क्या होता है, प्रतिद्वंदी रहते हैं हर जगह, तो प्रतिद्वंदी अपनी भड़ास निकालने के लिए कुछ भी आरोप लगा दे। ये मुद्दा जो बना था, हमारा एक कार्यक्रम था, सीएम का ही कार्यक्रम था वहाँ इंदौर हरदा में, और 316 करोड़ के भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम था। उसके साथ ही एक वैदिक विद्यापीठम है, वहाँ कार्यक्रम था, नर्मदा घाट का उद्घाटन। तो नर्मदा घाट का भी जनहित का मामला था वो, पर वो वहाँ बना हुआ था, नर्मदा घाट बना हुआ उसका। तो वहाँ वैदिक विद्यापीठम जो है वो आरएसएस वाले संचालित करते हैं, तो वो जगह उनकी थी। तो जगह का मतलब तो नहीं होता कि मैं जगह में नहीं जा सकता, जाना तो पड़ेगा मुझे। और जितना विकास कार्य हो रहे हैं, तो विकास कार्य का भूमि पूजन लोकार्पण, और उसमें मेरा पत्थर में नाम है, मुझे भी करना है, साथ में सीएम साहब के साथ में क्षेत्रीय विधायक रहता ही, ये प्रोटोकॉल है। तो उसमें मैं गया था, उस पर उनको आरोप लगा दिया। तो वो किसी की थोड़ी बहुत जो देती तकलीफ, तो उसको कहीं भड़ास निकालता आदमी, तो निकाली और क्या। नहीं, पर पार्टी को आज चिंता होती, क्योंकि विषय ये है कि कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा दंश जो झेला है वो बीजेपी की तोड़फोड़ के कारण ही झेला है। अच्छे अच्छे नेता बीजेपी चले जाते हैं, जिनका भरोसा नहीं होता वो भी दल बदल कर लेते हैं। तो आप एक विधायक है, सरल सहज हैं, तो पार्टी को चिंता तो होती है कहीं आप इधर से उधर न खसक जाए। नहीं, पार्टी को नहीं है, पार्टी में प्रदेश लेवल पे किसी को कोई चिंता नहीं है, लोकल की थोड़ी बहुत हो रहती है, प्रदेश लेवल पे नहीं ये होती चिंता। तो मुझे जबलपुर का प्रभारी क्यों बनाते? आज अगर देखें हमारे मध्य प्रदेश में 4 ही बड़े जिले हैं, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर और भोपाल, पर मुझे अगर जबलपुर का प्रभारी बनाया है तो कुछ विश्वास होगा तभी तो बना होगा, इतनी बड़ी जगह का प्रभारी। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सिगू पे चलते रहते हैं, थोड़े बहुत तो लोग चटकारे लेते रहते हैं। कुछ हमारे मीडिया के कर्मियों ने भी वो किया, कमल पटेल का काम है, उसका नेचर भी इस टाइप का है, उनके कुछ लोग थे जुड़े हुए, उन्होंने भी उछाला, उन्हीं ने उछाला कि ये हो गया वो हो गया। क्योंकि तकलीफ कब होती है, प्रतिद्वंदियों को तकलीफ होती है, कहीं अगर विकास के कार्य हो रहे हैं, कहीं जा रहे आ रहे हैं, तो वो उन्होंने भी बहुत सारा उछाला, यहाँ आ गए वहाँ आ गए। तो भाई कार्यक्रम तो देखो किसका कार्यक्रम और क्या कार्यक्रम है, और कार्यक्रम में जाना मेरा कर्तव्य भी बनता है, धर्म भी बनता है कि मुझे यहाँ भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है और मेरे क्षेत्र के रोडों का हो रहा है, मेरे क्षेत्र के डैम का हो रहा है, तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा, और जाऊँगा तो वो चीज़ें सोच से डरने वाले भी नहीं है। एक और बात है कि राजनीति है ये तो, और बीजेपी ने पिछले कई सालों में बहुत ऑफर दिए, और 2019 में जो 20 में जो हुआ वो तो आपकी सरकार बनी बनाई गिर गई। तो ऑफर कभी आपके पास भी आया? 2 बार विधायक हैं कि चलो आओ भैया बीजेपी आ जाओ। जी देखिए मेरा मतलब वहाँ क्षेत्र भी सबको मालूम है, सैद्धांतिक है, ये आदमी सैद्धांतिक है। मेरे पास ऐसे कोई ऑफर भी नहीं आए, और न मैंने कभी कोशिश की कि कहीं जाना चाहिए मुझे। नहीं तो जैसे आपने बोला ना ये जो आरोप लगा रहे, मैं अगर जाना चाहता तो बीच में जा सकता था, बीच में बहुत सारे नेता गए, उनके साथ जा सकता। सिंधिया जी से मेरे संबंध कोई खराब नहीं थे, पहले ठीक थे संबंध, तो जा सकता था, पर नहीं, ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं है, ना कोई है, जीवन है, अच्छे से निकालो। अभी तो ये सोच के काम कर रहे हैं अपन के, और सेवा के वहाँ मौका दिया ईश्वर ने, तो सेवा करें, इसके अलावा कुछ नहीं है। 2023 का चुनाव यूँ तो बहुत कड़ा मुकाबला था, कांग्रेस मानकर चल रही थी कि हमारी सरकार बन रही है, और फिर बीजेपी की भारी बहुमत से भारी सीटों के साथ सरकार बन गई। आरोप ये लगा कि साहब ईवीएम माता का चमत्कार है, लेकिन आप तो 870 वोटों से जीत गए, तो ईवीएम आपके आड़े नहीं आई, बाकी लोगों को या पार्टी के आड़े कैसे आ गई? देखिए ईवीएम का भी सुनने में जो आता है, और उसके साथ मैंने जो एनालिसिस किया है कि लाडली बहना का ज़्यादा इसके होगा। एक विधानसभा में कम से कम 50,000 करीब हैं महिलाओं को जो, और उसमें क्या हुआ कि एडवांस भी पैसा मिल गया। पहले तो 2 महीने तो रेगुलर 1,000 रुपये के हिसाब से मिल गया, और उसके बाद फिर 3 महीने का एडवांस मिल गया। तो किसी को अगर 3,000 रुपये मिल रहे हैं, और उसके साथ में एक परिवार में 4 महिलाएं, 4 12,000 परिवार में आ रहा है, तो वो डाइवर्ट होना है। देखिए ये मानव प्रवृत्ति है, तो इसको अपन कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। मानव प्रवृत्ति है कि थोड़ा बहुत लालच आया है तो परिवर्तन तो आता है, और वही परिवर्तन आया लाडली बहना वाला कि जब अगर 12,000 रुपये एक परिवार पे आ रहा है, 4 महिला 3 महिला है,
तो उन पर 18 साल से ऊपर वाली को दे रहे थे, 21 साल से ऊपर वालों को दे रहे थे। तो वो चीज़ें आई है और उसके कारण पैसा जब आता है तो परिवर्तन तो होता है। और फिर बीजेपी ने प्रचार भी किया कि अगर कभी ये सरकार हमारी नहीं आई बीजेपी की तो कांग्रेस नहीं देगी, आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि मिलने लग गया था। तो अब आदमी को लालच आ जाता है कि अगर ये सरकार रहेगी तो ही मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। तो उसके आधार पर ये महिलाओं ने वोट दी है। अब मेरे यहाँ बताओ ना 44,000 से ऊपर महिलाएं हैं। अब वोट हमारे 2.5 लाख 2.30 करीब है, मुझे 95,000 मिले, उनको 94,000 के लगभग मिले। तो अब वो 44,000 का अगर आंकड़ा देखा जाए तो बड़ा आंकड़ा होता। और अगर कभी उसमें से 30,000 वोट भी 25,000 30,000 वोट भी मिल जाते हैं, एक साइड जाते हैं, तो निश्चित नुकसान तो होगा। और उसी का नुकसान होगा जो मैं कम मतों से जीता हूँ, उसका भी कारण यही है। नहीं, पर देखिए चुनाव बहुत महंगे होते जा रहे हैं। बीजेपी सत्ता में थी, कमल पटेल एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी के रूप में आपके सामने थे और आप कह रहे हैं कि मैं तो बहुत ईमानदार व्यक्ति हूँ, चुनाव बहुत महंगे हैं। ये कहाँ से लेके आए फंड आप इतना? नहीं, देखिए आप उठा के चुनाव महंगे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप चुनाव पर। मेरी तुलना अगर करोगे तो वहाँ वही आएगी, कृष्ण सुदामा वाली स्थिति आएगी कि ये गरीब विधायक के नाम से ही मैं जाना जाता हूँ। वहाँ ऐसा वो नहीं है कि ये कोई करोड़पति अरबपति है। हाँ, मेरे स्कूल वगैरह संचालित हैं, मैं स्कूल चलाता हूँ और आज से नहीं चला रहा हूँ, ये तो पुराने 2000 से पहले के चल रहे हैं। तो अब वो चीज़ें काम तो करता हूँ, पर मैं भ्रष्टाचार की तरफ कभी ध्यान नहीं देता हूँ, भ्रष्टाचार कभी करता नहीं हूँ। और दूसरे इसमें भी चुनाव में भी ऐसा कोई उल्टा सीधा फंड भी नहीं लगाता हूँ, नॉर्मल उसमें ही लड़ता हूँ और नॉर्मल लड़के जीत के आया हूँ। क्योंकि अगर कभी जनता नहीं होती मेरे साथ तो पैसे का तो ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता। उनके वो आसमान के बराबर और मैं ज़मीन वाला आदमी था, इतना फर्क पड़ रहा था। पैसा वाले थे, खूब पैसा था, खूब पैसा कमाया उन्होंने, पर मैंने उतना पैसा लगाया नहीं। फिर जनता का आशीर्वाद था और जनता चाहती थी, आपको बताऊँ, एक नारा दिया था कि दोगुने शांति लाना है तो दोगुने को लाना। उसके आधार पर शांति चली है हमारे यहाँ। और जो गुंडागर्दी थी, बदमाशी थी, जो चल रही थी, लोग परेशान थे, वो सब चीज़ों के कारण परिवर्तन हुआ। देखिए, हरदा की जनता ने बड़े भरोसे के साथ आपको जिताया और मुझे लगता है कि विपक्ष में रहते हुए विधायक बने रहना एक बड़ी चुनौती होती है। विधानसभा के स्तर पे भी जब सदन की बैठकें होती तो कांग्रेस विधायक अक्सर आरोप लगाते हैं कि उनकी सुनी नहीं जाती, जब वो कहते हैं तो सत्ताधारी दल भारी पड़ जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता है और आप असंतुष्ट हैं विधायक के नाते भूमिका ना निभा पाने के कारण? नहीं, ये तो बिल्कुल सही है, विपक्ष के विधायकों को इग्नोर किया जाता है और उनका काम भी बहुत कम होते हैं। पर यह है कि अपन थोड़े थोड़े भी कराएं अगर काम तो होते हैं, वो चीज़ें कराते हैं। बाकी विपक्ष के विधायकों के साथ जैसे हम लोगों का आपको बताया कि एक बार बीच में भी 2.5 करोड़ तो हमारी ये है उसका विधायक निधि, इसके साथ ही बोला था कि 5-5 करोड़ देंगे। 15 करोड़ उनके सत्ताधारी विधायकों को दिए, लोकसभा से पहले देने का बोल दिया कि आप प्रोजेक्ट ला के दे दो हमको 15 करोड़ की। हम लोग लड़े, सीएम से मिले, सब चीज़ें बात रखी विपक्ष के लोगों ने, तो उन्होंने कहा अच्छा 5-5 करोड़ की आप दे दो। 5-5 करोड़ की हमने दिए। अब उसमें से मेरे यहाँ भी 1 करोड़ का ही आया है और भी कई विधायकों के लिए 1 करोड़ करीब आया है पैसा, इसके अलावा कोई पैसा नहीं आया। तो ये चीज़ें तो होती हैं। अब उनके जो विधायक हैं उनको दे रहे हैं, उनको आ भी रहे हैं, बता रहे हैं कि वो आ रहे हैं, और हम लोगों को इस टाइप का नहीं दिया। मेरे यहाँ भी आया तो मैंने तो अच्छे से धार्मिक आयोजन लगवाया। नर्मदा जी में हमारे यहाँ घाट नहीं, क्योंकि हंडिया में घाट अच्छा नहीं था, तो घाट के लिए मंगा था उनके पहला पैसा अपन 5 करोड़ के जो दिए थे उसमें, तो 1 करोड़ पहले घाट के लिए दीजिए मुझे, तो नर्मदा जी के घाट हो जाए, क्योंकि लाखों लोग जाते हैं वहाँ इकट्ठे होते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए हो जाए। तो वो करा दिया, तो वो बन गया, घाट बन रहा है। इस तरह से चल रहा है। और निश्चित ही सत्ता पक्ष इग्नोर करता है, दिक्कतें आती हैं। कई जगह कई पुलिया है, कई ब्रिज है हम लोग बनवाना चाहते हैं, वो नहीं बन पा रहे हैं, तो उसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं हम लोग। देखिए, कांग्रेस के निशाने पर यूँ तो विपक्षी दल का कोई भी मुख्यमंत्री रहता ही है। शिवराज सिंह भी रहे, मोहन यादव भी रहेंगे, तो आपने शिवराज सिंह के नेतृत्व में भी एक विधायक के रूप में काम किया, जो प्रदेश के मुखिया थे। अब मोहन यादव प्रदेश के मुखिया हैं, तो दोनों में यदि आप तुलना करें तो क्या पाते हैं दोनों के व्यक्तित्व में, कार्य व्यवहार में और सुनवाई के मामले में? नहीं, मुझे अंदर नहीं है लगा, क्योंकि शिवराज सिंह जी थे उस टाइम भी हमने रिक्वेस्ट करते थे तो सुनते थे, मेरी बात तो सुनी है, क्योंकि मेरे पड़ोस के विधायक हैं। हम लगी हुई है नर्मदा जी के इस पार, हुआ उस पार हम में था, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई कि पहचान नहीं थी।
पहचानते ही थे, बगल के विधायक हैं तो इतनी तो। जो लोग दूर के रहते हैं कि वहाँ का नहीं पहचान पाए, सीएम बात अलग बात है। और मोहन यादव जी के साथ भी हम 13 में, वो भी पहली बार बने थे, हम भी बने थे 13, तो मुलाकात थी उनसे 13 से। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि जो सीएम है और हम लोगों की बात नहीं सुने या मिले नहीं या बात नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ें तो हो रही है, कर रहे हैं, है ना। पर विपक्ष के नाते जो उनका नेचर रहता है वो तो खैर वो अपना नहीं पड़ता, क्योंकि नहीं तो उनके कार्यकर्ता नाराज हो जाए कि इनके सुन रहे तो वो चीज़ें भी होती हैं। पर यह है कि सौहार्द के साथ बात होती थी, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। एक और बात, जब आप कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं तो बात में विधायक है ना, जनप्रतिनिधि होना एक बड़ी बात होती है जो जनता की नब्ज तक जानता है। अब 20 साल हो गए, दिग्विजय सिंह की सरकार गई, फिर भी कांग्रेस को अपने अच्छे प्रदर्शन की दरकार है। 18 में सरकार बनी थी, लेकिन वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं कह सकते कि जनता ने फुल फ्लैश आपको वर्डिक्ट दिया। कहाँ पीछे रह रही है पार्टी? देखिए पाठक जी, ये कांग्रेस के ज़माने में सभी को विकास होता था, है ना। और अभी इन्होंने क्या है, व्यक्तिगत विकास कर दिया। भाजपा के उसमें व्यक्तिगत विकास बहुत ज़्यादा हो रहा। आपको व्यक्तिगत लालच मिल रहा है तो लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और कुछ नहीं, उससे ये नुकसान हो रहा है। क्योंकि व्यक्तिगत आदमी सोचता है कि ठीक है, चुनाव के टाइम पैसा लगा दो, पैसा लगाते हैं, और बीजेपी के पास पैसा, चुनाव लड़ने के लिए खूब पैसा आ जाए, उनके विधायकों के पास खूब पैसा है या मंत्रियों के पास पैसा है, तो पैसा लगाते हैं और पैसा लगाकर वो जीत के आ जाते हैं। क्योंकि वो तत्कालिक लाभ जो मिल रहा है उससे लाभ लेके आदमी वोट दे देता है, क्या करोगे। तो इस टाइप की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हो रही है। व्यक्तिगत रूप से आपने अपने लिए भविष्य में क्या तय किया? आपका कोई लक्ष्य होगा कि राजनीति में आपको कहाँ जाना है, किस मुकाम पर पहुँचना है? देखिए, राजनीति में आदमी राजनीति कर रहा है तो सोचेगा तो कि कुछ आगे बढ़ूँ, वहीं रहने की बात तो है नहीं है, तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि आप पूरा टाइम दे रहे हैं, पूरे जीवन अपना खपा रहे हैं, तो इतना स्वार्थ तो रखेगा। और मेरा भी इतना स्वार्थ तो है कि आगे बढ़ूँगा। अब आगे पार्टी में जैसे जैसी वैल्यू, जैसे अभी आपको बताया मैंने कि मेरे को जबलपुर का प्रभारी बनाया है, तो पार्टी ने कुछ सोच की बनाया है। क्या माहौल दिख रहा है जबलपुर का? माहौल तो ठीक है अभी तो। अभी हमारा 31 तारीख को बड़ा एक आयोजन है वहाँ पे, जय हिंद सभा, तो वो रखा है, उसमें सभी नेता आ रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय नेताओं को बुलवाया गया है और स्टेट के भी सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो एक बड़ी सभा कर रहे हैं इसी तरह का। चलिए, तो दोगने जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो बातें शेयर की। हम उम्मीद करेंगे कि आप राजनीति में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, जनता की सेवा करते रहें, जिस भी माध्यम से करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार पाठक जी, नमस्कार। फेस बियॉन्ड फेस में आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक